फ्रेंड्स, बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चरम पर है और इसकी सबसे बड़ी वजह बना है वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस मुद्दे को लेकर महागठबंधन ने बुधवार 9 जुलाई को पूरे राज्य में जबरदस्त चक्का जाम किया, जो राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। इस चक्का जाम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज नेताओं ने सड़कों पर उतरकर न सिर्फ विरोध जताया बल्कि चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल भाजपा पर जमकर हमला बोला। पटना से लेकर राज्य के विभिन्न जिलों तक इस विरोध प्रदर्शन की गूंज सुनाई दी, जिसने आने वाले चुनाव की तस्वीर को और भी दिलचस्प बना दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुए इस मार्च में वाम दलों के नेता भी शामिल हुए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, सीपीएम के महासचिव एम.ए. बेबी, सीपीआई के महासचिव डी राजा और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विपक्ष का कहना है कि वोटर लिस्ट के इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए सत्ताधारी दल भाजपा चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष को आशंका है कि इसमें बड़े पैमाने पर महागठबंधन के समर्थकों के नाम लिस्ट से हटाए जा सकते हैं या फिर नई लिस्ट में गड़बड़ी की जा सकती है। पटना में आयोजित इस बड़े मार्च के दौरान राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भी वोट की चोरी की गई थी और अब बिहार में भी वही साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में चुनाव आयोग को चेताया कि वे यह न भूलें कि उनका दायित्व संविधान के प्रति है, न ही किसी पार्टी के प्रति। उन्होंने कहा कि हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाकर मिले थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगा और सभी ने कहा कि चुनाव आयुक्त बीजेपी और आरएसएस जैसी बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के लोग भूल रहे हैं कि वह किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं, वह हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनका काम संविधान की रक्षा करना है। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर भी लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हों, कहीं भी बैठे हों, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनता के दिल में जो इच्छा है उसे पूरा करना ही चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। उनका इशारा इस ओर था कि किसी भी तरह से जनता की आवाज को दबाने की कोशिश न की जाए। इस आंदोलन में तेजस्वी यादव भी पूरे जोश में नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में भाजपा के इशारे पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है ताकि चुनाव में विपक्ष को कमजोर किया जा सके। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता सब दिख रही है और समय आने पर जरूर जवाब देगी। तेजस्वी ने यह भी कहा कि महागठबंधन किसी भी कीमत पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। वहीं वाम दलों के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव ही नहीं होंगे तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा। सीपीएम के महासचिव एम.ए. बेबी और सीपीआई के महासचिव डी राजा ने भी चुनाव आयोग से निष्पक्षता बनाए रखने की अपील की है। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कहा कि सत्ता के नशे में चूर होकर जो लोग लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं उन्हें जनता माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की बात होनी चाहिए, न कि वोटर लिस्ट में हेरफेर की। आपको बता दें कि बुधवार का ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा किया गया यह चक्का जाम बिहार के कई हिस्सों में असरदार रहा। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। खास करके पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे बड़े शहरों में इस आंदोलन का बड़ा असर दिखा। कई जगहों पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प की भी खबरें आई हैं। हालांकि कहीं भी कोई बड़ा हिंसक टकराव नहीं हुआ है, लेकिन आंदोलन के जरिए विपक्ष ने यह स्पष्ट संदेश जरूर दे दिया है कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई तो वह चुप नहीं बैठेंगे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को और गर्मा दिया है। चूंकि विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में वोटर लिस्ट को लेकर विवाद सत्ताधारी दल के लिए भी चिंता का सबब बन रहा है। भाजपा और उसके सहयोगी दल अब इस आंदोलन को सियासी स्टंट बता रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और विपक्ष बिना कारण जनता को गुमराह कर रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष को अपनी हार दिखने लगी है, इसलिए पहले से ही हार का ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने की तैयारी
की जा रही है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई बड़ा बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो आयोग यह कह चुका है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पहले भी होती रही है और यह पूरी तरह नियमों के तहत हो रही है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना वैध कारण के लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा और जो भी योग्य है उसका नाम जोड़ा जाएगा। हालांकि विपक्ष को चुनाव आयोग की इस सफाई पर भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि जब तक इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की जाती है तब तक वे विरोध जारी रखेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुए इस विरोध ने न सिर्फ बिहार की सड़कों पर हलचल मचाई है बल्कि राजनीतिक बहस को भी तेज कर दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में इस वक्त चुनाव से पहले असली लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि वोट की सुरक्षा की भी है। महागठबंधन का आरोप है कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई तो जनता की आवाज दबा दी जाएगी और इससे लोकतंत्र को गहरी चोट पहुंचेगी। हाँ, सत्ताधारी दल का कहना है कि यह सब राजनीतिक नौटंकी है ताकि चुनाव में हार का बहाना तैयार किया जा सके। आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस विवाद पर क्या कदम उठाता है और क्या विपक्ष की मांगों पर कोई विचार होता है। फिलहाल इतना तय है कि वोटर लिस्ट पर यह महासंग्राम बिहार की सियासत में बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसका असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी पड़ सकता है। जहां तक बात रही जनता की, तो जनता भी इस पूरे घटनाक्रम को गहरी नजर से देख रही है, क्योंकि आखिरकार यह सवाल सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि हर वोटर के अधिकार का भी है। उनका नाम वोटर लिस्ट में सही तरीके से दर्ज हो और उनका वोट सही मायनों में गिना जाए, यह लोकतंत्र के लिए काफी जरूरी है और यही लोकतंत्र की असली बुनियाद भी है। और बिहार की सड़कों पर हुआ यह विरोध उसी बुनियाद को बचाने की कोशिश का हिस्सा है।